इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर जीपी में दे रखे हैं और अल्फा के लिए सॉल्व करना है। आपको दे रखा है साइन अल्फा 1 और कॉस 2 अल्फा। साइन अल्फा 1 और कॉस 2 अल्फा जीपी में है। इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा और कॉस 2 अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर आएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए साइन अल्फा ये रहेगा, इसको भी आप साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन अल्फा आएगा माइनस 2 साइन क्यू अल्फा आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझदारी का आंसर है। ये तभी कंपेयर होते हैं आइदर दिस इक्वल टू 0, यदि यहां पर 0 होता है ना तब हम लिखते हैं आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। यदि यहां पर ये a के बराबर होता है ना तो आप ये नहीं कह सकते आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू a और दिस इक्वल टू a। ठीक है ना। इसमें इक्वल टू क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। आप इसमें कह सकते हो माइनस का 2 साइन क्यू अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 1 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन क्यू अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, क्यूबेड फॉर्मेट है। 2 साइन क्यू अल्फा माइनस अल्फा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहां फैक्टर करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी होगी। आपको पुट करना होगा कुछ ऐसा कि जिसपे 0 हो जाए। हम पुट करते हैं, यहां पर पुट करते हैं साइन अल्फा इक्वल टू -1, तो ये -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और +1। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि साइन अल्फा प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन 1। आगे बात समझ लीजिए, साइन अल्फा प्लस 1 इज अ फैक्टर। फॉर सेकेंड फैक्टर आप साइन अल्फा प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 साइन क्यू अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1 को, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा 2 साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। राइट। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 3, ये ध्यान रखिए, माइनस का 2, सॉरी माइनस का क्या बचेगा 2, -2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 साइन अल्फा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा आएगा -2 साइन अल्फा आएगा। यहां पर प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहां पर साइन अल्फा प्लस 1 बचेगा। इसको करेंगे तो 1 टाइम होगा, तो यहां पर कितना आएगा, साइन अल्फा प्लस 1, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे आपकी इक्वेशन के, साइन अल्फा प्लस 1 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 1 बराबर 0। कहानी समझ आ गई। आपने इस नंबर के फैक्टर करें, ये क्यूबिक फॉर्मेट था, ध्यान रखना है यहां पर, ये क्यूबिक फॉर्मेट था। आपको यहां पर फैक्टर करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ आ गई ना।
और रिमाइंडर थ्योरम से आपने फैक्टर करे तो इसके जो फैक्टर निकल के आए वो आपके पास ये निकल के आए। अब आप कह सकते हो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। आप कह सकते हो एफ साइन एल्फा प्लस 1 और 0, आप कह सकते हो साइन एल्फा इक्वल टू -1, ठीक है। आप कह सकते हो साइन एल्फा इक्वल टू माइनस का साइन पाई बाई 2। आप कह सकते हो साइन एल्फा इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, साइन एल्फा इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2। एल्फा बराबर क्या रहेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 3 पाई बाई 2, एंड दिस योर द करेक्ट आंसर। आइदर दिस इक्वल टू सॉल्व 0, ऐसा 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहां से कोई वैल्यू नहीं निकलेगी तो केवल यही सॉल्यूशन होगा, इट नॉट पॉसिबल। 2 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 2 साइन एल्फा इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए खाली आप लिखेंगे आइदर दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। बात समझ आ गई ना, बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लो।